हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के पहला टॉपिक जो कि है पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा जहां पर आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं भी आपके डाउट का आंसर कर दूंगा। अगर आपको कुछ पर्सनली डाउट पूछना है अलग से तो आप लिंक्डइन पे जाके पूछ सकते हो, उसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इस पूरे सिलेबस के तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। एंड अगर आपको वैसे भी आप नोट्स बना सकते हो इस वीडियो को देखते देखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल्स वाला टॉपिक। तो देखिए, पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, इसमें पॉपुलेशन का मतलब तो आपको पता ही है, जनसंख्या, और सैंपल्स मतलब है उसका छोटा हिस्सा, जैसे कि आपने पढ़ा है सेट एंड सबसेट। तो वैसे ही है, अगर ये एक सेट है और ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब आपको पता है कि पॉपुलेशन मतलब एक पूरा ग्रुप। ठीक है, और सैंपल क्या है, उसका सबसेट है, मतलब उसका कुछ हिस्सा। जैसे कि जैसे आपको इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, मैं इसको वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे पॉपुलेशन है ना पूरी, तो इसका कुछ कुछ हिस्सा। तो क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले हमारे एग्जिट पोल्स निकलते हैं, तो वो भी इस सैंपल के यूज से ही निकाला जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, अब जो पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं आपको ना अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल से, इससे आपको इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाएगा कि मतलब ये टॉपिक कहता क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये पूरी पॉपुलेशन है। अब क्या है कि सैंपल इकट्ठा करने से क्या होता है, पहली बात तो हमें फ़ायदा क्या है कि पॉपुलेशन है हमारी बहुत सारी। अब हर जगह जाके तो हम पता करेंगे नहीं कि कौन किसको वोट देगा या कौन किसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह का, ठीक है, जैसे कि कहीं पर मान लेते हैं 1 करोड़ लोग रह रहे हैं या कहीं पर 10 लाख लोग हैं, तो वहाँ पर जाके ना हम उनके जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, उनसे जाकर पूछते हैं। मतलब किसी एक एक इंसान से पूछेंगे कि यहाँ पर किस पार्टी का चल रहा है। ठीक है, मतलब किस पार्टी को लोग ज़्यादातर वोट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता रहता है अपने आप आसपास के बारे में। तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और उस सैंपल के रूप में रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो सैंपल से जो रिजल्ट निकलता है ये 99% हमारा मतलब सही रहता है। ठीक है, तो आपको मैं टॉपिक पे बताता हूँ। वाई सैंपल, सैंपल ही क्यों, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब आपको पता ही है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन से पूछने जाएंगे कि कौन किसको वोट देगा, तो हमारा बहुत वो कॉस्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि जो पूछने जाएगा, जो सर्वे करने जाएगा, उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत टाइम, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, व्हेन अ फुल सेंसस डेटा कैन नॉट बी टेकन, तो सैंपल तब लेते हैं जब हम पूरी पॉपुलेशन का, फुल सेंसस मतलब पूरे का डेटा हम नहीं ले सकते। ठीक है, एंड अब आते हैं हम यूनी बाई एंड मल्टीवेरिएट डेटा। अब देखिए, डेटा भी जो होते हैं ना बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि यूनिवेरिएट मतलब होता है कि उसमें एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, बाय मतलब क्या हो गया, उसमें दो वेरिएबल होंगे। जैसे आपने पता होगा बाइनरी नंबर हम पढ़ते हैं ना, तो बाय मतलब होता है दो, मल्टी मतलब दो से ज़्यादा। ठीक है, अगर एक हो, ये एक, ये दो, और यहाँ दो से ज़्यादा, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं तीन या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए, यूनिवेरिएट डेटा इज द टाइप ऑफ डेटा विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल। एग्जाम्पल मार्क्स इन क्लास 10, मतलब क्लास 10th में किसके कितने मार्क्स आए। तो देखिए, ये एक ही डेटा मिला ना, किसी ने बोला मेरे 90 नंबर आए, किसी ने बोला मेरे 86 आए, किसी ने बोला मैं अभी एकदम बॉर्डर लाइन पे पास हुआ हूँ 33 नंबर पे, किसी ने बोला 40, और किसी टॉपर ने बोला कि मेरे आए हैं 100 नंबर। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर जैसे क्लास 10th में हमने पूछा, अब अगर हम यहाँ पर एक और इंक्लूड कर देते हैं कि उस बंदे ने कितने घंटे पढ़ा, या उस बंदे का नाम क्या है जिसके इतने मार्क्स आए हैं। जैसे कि हम एक टेबल बनाए क्लास 10th की, तो हमने लिखा कि क्लास 10th में हमारे, जो क्लास 10th है उसमें हमारे मार्क्स आए हैं ये। ठीक है, तो ये एक एक कॉलम हो गया। ऐसे ही दूसरा कॉलम होगा, दो कॉलम हो जाएंगे तो हमारा बाईवेरिएट डेटा हो जाएगा। और वैसे ही अगर हमारा तीसरा होगा, मतलब अगर हमारा 3 या उससे ज़्यादा डेटा होंगे तो बस हमारा ये बन जाएगा मल्टीवेरिएट डेटा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्टेट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम, मतलब देखिए कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ कितना बनता है, ये दिखा रहा है कि किस स्टेट में कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन कितना होता है। जैसे कि दिल्ली में अल्कोहल का इतना होता है, ये ये जो भी है इसका इतना होता है, कोल का इतना होता है, एलमंड का इतना होता है। ठीक है, तो ये सब दिखा रखा है, ये वैसे ही लिखा है। ठीक है, ये कुछ असली का डेटा नहीं है, ऐसे ही मैंने लिख रखा है बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वैसे गुजरात में तो बैन है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो
देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का आपको मतलब ही समझ आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब कुछ डिस्क्राइब करा हुआ होगा, कुछ एक्सप्लेन करा होगा डेटा को, कुछ डेटा से कुछ बताया होगा, तो वही होता है इसमें। देखिए it summarizes and describes main features of data sets like mean, median, mode, central tendency, measure of dispersion, range, variance, standard deviation, graphs and charts like bar chart, histogram, pie chart and box plots। तो इन सब का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी आपके सब टॉपिक में, मतलब आपके जो सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, इसके अगले अगले आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगा। मीन आपको पता ही है कि वो एवरेज निकालना, मीडियन मतलब कौन ज़्यादा है, कितना वो आ रहा है, ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आता है इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल का मतलब है कि मतलब हमें उस डेटा का यूज़ करके ना फ्यूचर आउटकम्स निकालना है, या मतलब प्रिडिक्शन करनी है, जैसे कि हम एग्जिट पोल में करते हैं, प्रिडिक्शन निकालते हैं सैंपल्स को इकट्ठा करके। यहाँ पर तो हमने पूरा डेटा लिया है, यहाँ पर तो हमने डेटा से निकाला है ना, जो हमारे पास डेटा पड़ा है, पर यहाँ पर हमने क्या करा, जो डेटा का सैंपल है उससे क्या करा, फ्यूचर्स के आउटकम निकाले, ठीक है। इस डेटा का आउटकम नहीं निकाला, हमने ये निकाला कि उस डेटा का यूज़ करके हम फ्यूचर के क्या आउटकम्स निकाल सकते हैं या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इट यूजेज अ सैंपल ऑफ डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस or generalizations about a larger population. It is to draw conclusions or test hypotheses about a population based on sample data like regression analysis, correlation, confidential intervals, and hypothesis testing like t-test, chi-square test। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसमें। अब आता है कॉन्सेप्चुअल और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। देखिए हाइपोथेटिकल मतलब तो वही हुआ कि जो पॉपुलेशन वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही, पर आप मान के चल रहे हो कि अगर ये हुआ तो, ठीक है, जैसे कि is a population that doesn't physically exist but we imagine it for statistical purpose. It's used in inferential statistics where we are interested in future outcomes, repeatable experiments। जैसे कि इसमें क्या बोला है कि हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का मतलब आपको समझ ही आ गया कि अगर ये हो जाता है तो फ्यूचर में उसका क्या आउटकम होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा उसका फ्यूचर में, ठीक है। तो ये ठीक है, वैसे आप इसको एग्जाम में लिख ही लोगे आराम से, क्योंकि आपको पता ही है हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है। अब देखिए मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है, मतलब आगे चल के फ्यूचर में कितनी एडवांस हो रही है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंपल सा जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना, उसका मेन पर्पस ये होता है किसी डेटा को या तो एनालाइज करना या उस डेटा से उसकी आउटकम निकालना फ्यूचर में जो आने वाले। तो उस वही चीज़ यहाँ पर यूज़ होंगी हर चीज़ में, हर सेक्टर में, ठीक है। हर सेक्टर में मतलब अगर आपको ये याद भी नहीं है कि किस सेक्टर में क्या यूज़ हो रहा है, तो आप बस जो आपको सेक्टर का ध्यान है तो उसमें आप देख लेना कि कैसे किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या एनालिसिस वहाँ हो रहा है, ठीक है। आप वैसे लिख के आ जाओगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए एनालिसिस ऑफ माइक्रो एरे डेटा, ठीक है, मतलब छोटे छोटे डेटा का इसमें एनालिसिस होता है। मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब वही है कि हमने क्या करा, मार्केटिंग में हमने सर्वे कराए और लोगों से राय ली, और आगे चल के हम मतलब क्या चेंज करें अपने प्रोडक्ट में या कुछ ऐसी नई चीज़ करें जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो उसका यूज़ हमारा मार्केटिंग मतलब वही हुआ, उसका यूज़ स्टैटिस्टिक्स में होता है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब वही है कि फ्यूचर आउटकम्स निकाले वो डेटा को एनालाइज करके। जैसे कि शॉप्स वाले एनालाइज कर सकते हैं अपने पिछले ईयर का डेटा, कि उन्होंने कहाँ पर क्या कमी रह गई या क्या किस दिन पे ज़्यादा सेल्स हुई, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ डिसीज एंड वेज टू ट्रीट देम। तो हम क्या करेंगे कि डेटा को एनालाइज करते हैं, सिंपल सी बात। तो हम एनालाइज करेंगे कि क्या सोर्स है डिसीज़ का और हम उस बीमारी को कैसे ठीक करें। जैसे कि हमारी जब कोरोना वायरस आया था, तो उस समय भी यही हुआ था कि उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई करा था कि कहाँ से आ रही बीमारी, कैसे हम इसका इलाज करेंगे, ठीक है। तो उसका भी स्टैटिस्टिक्स में यूज़ है, क्योंकि हमने क्या करा, डेटा को एनालाइज करा है ना, कि जो अलग अलग जगह डेटा आ रहा है हमारे पास, जैसे कि किसी ने बोला यहाँ से आई बीमारी, किसी ने बोला ये ट्रीटमेंट हो सकता है, तो सब डेटा को एनालाइज करा फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि क्या यूज़ होगा। अब है सिविल इंजीनियरिंग, मतलब वही है कि जो हमारा जो बीम्स होती है ना, मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर होता है ना, उसको जो टिका के रखती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए ये यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स। किसी किसी जगह में ना स्टैटिस्टिक्स यूज़ भी नहीं करते, तभी वहाँ गिर जाते हैं पुल, ठीक है। तो इन्यूमरेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडीज़। इन्यूमरेटिव मतलब आपको समझ आ गया होगा, इन्यूमरेटिव मतलब यहाँ पर नंबर आ गया, एन नम।
इनम मतलब नंबर, एनालिटिक मतलब सोचने वाला, वही आ गया है। इसका मतलब वही होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला, और ये एनालिटिक वाला मतलब हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वाला। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, मेक डिसीजन अबाउट करंट डेटा और पॉपुलेशन, मतलब डेटा का यूज करके हम रिजल्ट निकालते हैं। एनालिटिक में क्या करते हैं, मेक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है टू इम्प्रूव अ स्पेसिफिक ग्रुप एट अ स्पेसिफिक टाइम, नो प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर, ये सब हमारा उसका है, क्या बोलते हैं, इन्यूमेटिव स्टडी का। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा डेटा का यूज करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि मतलब डेटा क्या कहना चाहता है, बट इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को समझकर फ्यूचर के आउटकम निकालते हैं। लुक्स एट हाउ एंड वाई समथिंग हैपन्स टू अंडरस्टैंड द कॉज सो यू कैन अप्लाई इट एल्सवेयर। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पे। ठीक है, मतलब ये लास्ट है यहाँ तक ये आपका इस वीडियो में। ठीक है, इट कलेक्टिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा का मतलब सबको पता है, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाना, आपको याद हो जाएगा। इट मीन्स गैदरिंग डेटा टू हेल्प यू स्टडी, एनालाइज और मेक डिसीजंस। वी कलेक्ट इट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, टू फाइंड पैटर्न्स और ट्रेंड्स, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन और प्रिडिक्शंस। मतलब वही जो आप डेटा, आजकल डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस चल रहा है ना, जो डेटा एनालिटिक्स है उसमें भी यही करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चाहे किसी प्रोडक्ट वाली कंपनी के लिए हो डेटा का एनालिसिस करना, या किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए हो। अब देखिए दो तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब होता है जो तुम खुद कलेक्ट करते हो, जैसे कि एग्जिट पोल में होता है, खुद जाके कलेक्ट करते हैं और उससे कोई डिसीजन निकालते हैं। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कि जो डेटा तुम्हारा नहीं है पर तुमने किसी से लिया है, जैसे कि सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड हम चीज़ लेते हैं ना, तो वैसी है कि वो डेटा कलेक्ट करा किसी ने है, पर उसमें से तुम अपने हिसाब से जो जानकारी निकाल रहे हो वो तुम खुद निकाल रहे हो, मतलब जो तुम्हारे उसमें आ रही है। ठीक है, तो जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी ना, क्योंकि आज तो मैंने ये आपका एंड कर दिया पॉपुलेशन सैंपल्स वाला, तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे स्टेम एंड लीफ डिस्प्लेस। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।